नहीं, मेरे क्लास 10th के प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बउआ लोग, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, है ना, हिंदी के गोधूली भाग दो। हिंदी के गोधूली भाग दो गद खंड के चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। आज हम लोग इसी चैप्टर का बउआ लोग भी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, है ना, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं बउआ लोग। तो बउआ लोग, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया है, मात्र आपको इसमें 56 क्वेश्चन दिया है ना, 56 क्वेश्चन है। और उम्मीद है कि इससे, है ना, फालतू क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने वाला नहीं है। इस 56 क्वेश्चन को आप अगर अच्छी तरह से समझ लिए, याद कर लिए, तो इससे एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं आएगा। अब परीक्षा में इस चैप्टर से 2 से 3 नंबर का पूछता है वो लोग, 2 से 3 नंबर का हर एक साल इस चैप्टर से पूछता है। तो यह चैप्टर परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो लोग, है ना। तो ध्यान से इसको देखना है आपको, है ना। और करना क्या है, इस 56 क्वेश्चन को, है ना, जो 56 क्वेश्चन दिया है, इसको आप ईमानदारी से खुद से बनाइएगा, खुद से ईमानदारी से। और लास्ट में जब आंसर हम बताएंगे तो उसे आपको मिलाते चलना है। और लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वो लोग कि आपने 56 में से कितना सही बनाया है। तो कहिएगा ऐसा करने से क्या होगा सर? तो ऐसा करने से आपका साथ में टेस्ट भी हो जाएगा और साथ साथ में आपका ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा। अगर जो कुछ भी याद है तो ईमानदारी से बनाइए, है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करें, देखिए कि कौन सबसे ज़्यादा कितना नंबर लाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का, है ना, अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। किस पाठ की पंक्ति है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो, 2025 में पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं ना, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बोलो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में किस पाठ की विद्या निबंध है? निम्नलिखित में किस पाठ की विद्या निबंध है? तो बोलो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बोलो, कहता है कालिदास ने क्या कहा था, समझिएगा, कालिदास ने क्या कहा था, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें, है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे हो जाएगा बोलो, है ना, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा बोलो, ए और बी दोनों हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। देखिए कहता है नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है? नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है? तो यह है बोलो आपका, है ना, पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 5 देखते हैं। चलिए देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। कहता है पुनर्वा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? पुनर्वा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? तो यह है बोलो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है ना। नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है, यानी कौन सी विद्या है? तो यह है बगल लोग आपका, है ना, ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं लोग, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे? गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे? तो बड़े बड़े नखों को, है ना, बड़े बड़े नखों को, यानी नाखून को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बोलो, कहता नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? तो यह है बोलो आपका, है ना, पाशविक वृत्ति का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाशविक वृत्ति, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कहता है क्वेश्चन नंबर 9 कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, है ना, समझिएगा, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? दयनीय जीव किसे कहा है? तो कहा है बोलो अल्पज्ञ
पिता को, है ना, अल्पज्ञ पिता को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहता है प्रत्न मानव, है ना, प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? तो प्रत्न मानव का मतलब होता है प्राचीन मानव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्राचीन मानव। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बोलो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि, है ना, नाखूनों का इतिहास, नाखूनों का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? नाखूनों का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो यह मिलता है बोलो आपका कामसूत्र में, है ना, कामसूत्र में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, कामसूत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बोलो। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है हजारे प्रसाद द्विवेदी ने डिलीट की, है ना, डिलीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? हजारे प्रसाद द्विवेदी ने डिलीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? तो किए थे वो लोग, है ना, लखनऊ बीबी कॉलेज, मैंने लखनऊ बीबी से, है ना, लखनऊ बीबी से। ऑप्शन नंबर डी बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 13 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 13 कि कहानी में चंद्रकार, है ना, कहानी में चंद्रकार, है ना, कहानी में चंद्रकार आपका त्रिकोण, दंतुल, है ना, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? तो यह है बोलो आपका, है ना, नख से है। किसके है? नख से है, यानी नाखून से है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 14 कि, है ना, अलकतक, है ना, अलकतक का अर्थ होता है, अलकतक का अर्थ होता है आलता, आलता, आलता जिसे देखते हैं गांव में, है ना, बहुत सारे औरतें लोग जब कोई भी काम होता है ना तो आलता से पैर को रंगते हैं, लाल रंग, जिसको लाल रंग होता है, लाल रंग बोलते हैं, है ना, लाल रंग से पैर को रंगते हैं, तो उसी को बोलते हैं आलता या अलकतक, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 15 कि, हाँ, द्विवेदी जी को, है ना, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो यह मिला था आलोक, आलोक पर्व पर, है ना, आलोक पर्व पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, आलोक पर्व पर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखिए बोलो। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहता है प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। प्राचीन मानव का प्राचीन अस्त्र शस्त्र था, मैंने प्रमुख अस्त्र, है ना, प्राचीन प्रमुख अस्त्र शस्त्र था, तो क्या था बोलो? तो नाखून था। प्रमुख अस्त्र शस्त्र पहले क्या था? तो नाखून था, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, कहता है क्वेश्चन नंबर 17 कि, है ना, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? तो यह है बोलो आपका मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति की, मनुष्य की अंध, है ना, सहजात वृत्ति की। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 18 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 18 कि सब पुराने, है ना, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कालिदास ने कहे थे बोलो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, कालिदास ने, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग अब 18 तो देखिए ले बोलो, अब 19 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 19 कि नखधर मनुष्य, है ना, नखधर मनुष्य, नखधर मनुष्य, नखधर, फिर से देखिएगा बोलो, है ना, नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो एटम बम पर कर रहा है बोलो, एटम बम पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, एटम बम, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। कहता है मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? तो यह तथ्य आपका गौतम बुद्ध का है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गौतम बुद्ध, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 21 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन में 21 देखिए, कहता है क्वेश्चन 21 कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार
कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। बोलो, कहता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, है ना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं है? साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं है, मैंने लिखने का काम वो नहीं किए हैं। किस में नहीं किए हैं? तो कहानी में नहीं किए हैं। बोलो, कहानी वो आज तक नहीं लिखे हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, कहानी, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 23 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कहता है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो यहाँ पे आपका माटी के मूर्ते, माटी के मूर्ते है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। बोलो, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे सब है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कहता है द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो नाखून को कहा है। बोलो, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, नाखून को, है ना। चलिए क्वेश्चन 25 देखिए, कहता है कामसूत्र, है ना, कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र आपका रचना है वात्स्यायन की, है ना, वात्स्यायन की है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, वात्स्यायन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 26 कि शिक्षक, है ना, शिक्षक का अर्थ होता है, तो शिक्षक का अर्थ होता है मोम होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोम, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता है महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? तो महाभारत पुराण है। बोलो, क्या है? पुराण है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुराण, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, तो कौन सा है? बोलो, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ना, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 29 देखते हैं। कहता है, हाँ, तो क्वेश्चन 29 के ललित निबंध है, ललित निबंध है, तो ललित निबंध यहाँ पे कौन सा है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कहता पुराने कामों सब समय वांछनीय ही नहीं होता, है ना, पुराने कामों सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? किस लेखक की पंक्ति है? तो यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहता है प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? तो रखते थे वो लोग, है ना, कैसा नाखून? तो छोटे छोटे, है ना, छोटे छोटे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, छोटे छोटे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कहता दधीची, है ना, दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का वज्र बना था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंद्र का वज्र। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखिए, कहता है आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? तो यह है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। बोलो, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। देखिए कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था आपका 1907 ईस्वी में, है ना, 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 1907 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 35 देखते हैं, ध्यान से बना रहे ना। देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। कहता हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बलिया उत्तर प्रदेश, है ना। चलिए क्वेश्चन में 36 देखिए, कहता कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता, है ना, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? तो बंदरिया, है ना, बंदरिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंदरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। बोलो, कहता है देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो इंद्र को किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंद्र, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 38 कि नख यानी नाखून किसका प्रतीक है? नख यानी नाखून
किसका प्रतीक है? तो पशुता का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, पशुता, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, था पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? तो यह है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो 1957 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1957 ईस्वी में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं वो लोग। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता अशोक के फूल किनकी रचना है? अशोक के फूल किसकी रचना है? तो यह है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कहता लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो यह है आपका पाशविक वृत्ति के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाशविक वृत्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो यह हुआ था 1779 दिल्ली में। 1700 कहता है 1979 दिल्ली में, है ना। 1979 दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, बोलो। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। देखिए कहता है कि क्वेश्चन नंबर 44 सहजात वृत्तियाँ, है ना, किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों को, है ना, अनजान स्मृतियों को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कहता है द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छोटी लड़की ने, है ना, छोटी लड़की ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, वो लोग कहता है क्वेश्चन नंबर 46 कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? तो माना है वो लोग प्रेम को, है ना। किसको माना है? प्रेम को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कहता है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो गौड़ देश के लोग। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 देखते हैं, बोलो। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 48 कि पुराने कामों सब समय वांछनीय ही नहीं होता। पुराने कामों सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कहता है अनाम दास का पोथा, है ना, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो यह है बोलो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए क्वेश्चन में हम लोग अब 50 देखते हैं। चलिए देखिए, बोलो क्वेश्चन में 50 देखिए, कहता है कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? तो प्रकृति, है ना, प्रकृति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकृति। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, कहता अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना है? अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना है? तो यह है बोलो उपन्यास है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपन्यास, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 52 देखते हैं, बोलो। क्वेश्चन में 52 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन में 52 कि, है ना, असुरों के पास नहीं थी। असुरों के पास नहीं थी तो क्या नहीं थी? तो लोहे के अस्त्र, है ना, लोहे के अस्त्र। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 53 देखिए, कहता है कालिदास की लालित योजना किनकी रचना है? कालिदास की लालित योजना किनकी रचना है? तो यह है बोलो आपका, है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 54 देखते हैं, बोलो। क्वेश्चन में 54 देखते हैं। देखिए कहता है कि गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर
ये हो जाएगा सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना। सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। देखिए कहता है कि नकधर मनुष्य अब क्या लेकर आगे की ओर चल रहा है। नकधर मनुष्य अब क्या लेकर आगे की ओर चल रहा है। तो एटम बम है ना, एटम बम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, एटम बम। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए कहता है मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा। मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा। तो यह हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा बोलो, है ना। इसको देखने से पहले आप लोग से निवेदन है कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप भी जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लास्ट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने 56 में से कितना नंबर का सही बनाया है। तो चलिए इसका सही ऑप्शन बताते हैं बोलो कि मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा। तो नाखून को, है ना, नाखून को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आज के लिए इतने रखेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।